हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14। जो इस जीके जीएस की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कि हम किस तरीके से कोर्स कवर कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 14 है कंप्लीट जनरल अवेयरनेस रिवीजन का, और ये हम बना रहे हैं जिनके एग्जाम्स अभी नियर फ्यूचर में है या फिर वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एफकैट का जो मेन एग्जाम है फरवरी के अंदर, उनके लिए तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूं। आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, पॉलिटी में आपको खत्म करा चुका हूं। इन नियर फ्यूचर आपको 30-40 लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का पूरा रिवीजन दे दूंगा। आपको इन लेक्चर्स को यूज किस तरीके से करना है, जो मैं क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा उसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है हमारा रेडियन लर्निंग से, आपको वहां पे मिल जाएगी। दूसरी बात, मैं एक क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता हूं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरी कोशिश ये रहती है आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे नहीं। तो आप अलग से अपनी नोटबुक बना के इसको, आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे सारी चीजों को। नहीं कर रहे तो अभी से कर लेना। और अगर अभी आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं है, कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर करी है मैंने, वो आप जाके देखो। ये कोर्स अपने आप में आपके लिए इनफ रहेगा एक बार आप ताकि एग्जाम में जाओ, अच्छे से अपीयर करो और एग्जाम क्वालिफाई करो। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और फटाफट इधर आओ। देखो आज हम क्या करने वाले हैं। पहली चीज आप ये समझ लो कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, डायनेस्टीज से तो क्वेश्चंस आते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में से भी आते हैं, लेकिन डायनेस्टी से आजकल जो एग्जाम का पैटर्न हो गया है ना, वो आपका फोकस देते हैं उस टाइम का लिटरेचर, उस टाइम के टेम्पल्स। लिटरेचर वाला लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बने थे, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर था, किसने बनवाया, ये वाला मंदिर कहां पे स्थित है, वो सब चीजें मैं आपको फोटोज के साथ दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और इतना आप कर लोगे तो इससे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो फटाफट लिखते जाना, लेक्चर छोटा होगा, चीजों को साथ साथ लिखना। आ जाओ सीधा। उसने पूछा है एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है? बेंगलोर में है, कोणार्क में है, मुंबई में है, जयपुर में है। तो पहले आप ये समझ लो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो पढ़ते हैं, एक जगह है मुंबई में, मुंबई के पास घरापुरी नाम की, एलिफेंटा आइलैंड्स के पास। तो अगर आपसे पेपर में इतना डीप नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कहां है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। दूसरी बात, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ये जो गुफाएं हैं ये बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी राष्ट्रकूटा रूलर्स ने। दूसरा सवाल का जवाब आपका ये हो गया, राष्ट्रकूटा, ठीक है, राष्ट्रकूटा किंगडम ने, राष्ट्रकूटा रूलर्स ने। तो ये हो गया आपका, इस डायनेस्टी ने आपकी एलिफेंटा की गुफाएं बनाई थी। तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि एलिफेंटा की गुफाएं है कहां पे, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। बनवाई किसने? राष्ट्रकूटा रूलर्स ने। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आपसे एक सवाल यह बनता है कि इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है। आज मैं जितनी भी चीजें आपकी कवर करूंगा वो सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। टोटल नंबरिंग पूछ ले तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मतलब बताता कौन है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूनेस्को। ज्यादातर बच्चों को पता होगा। दूसरा सवाल ये भी कर लेता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है जी पेरिस में। ये है एलिफेंटा की गुफाएं, आपको फोटो दिखा दी है मैंने, पेरिस के अंदर। और अभी इसके हेड कौन है यूनेस्को के, तो वो नाम आपको ध्यान रखना है पेपर में, ऑड्रे अजोले। घबराने की जरूरत नहीं है कि आप कहोगे कि सारी चीजें जितने भी हेडक्वार्टर्स है वो आपको करवा दूं मैं, वो सब करवाऊंगा। अभी स्टैटिक जीके अभी हमने शुरू नहीं करी है, स्टैटिक जीके आपको बहुत कम टाइम में और काम की दूंगा, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, कितनी याद करोगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पेपर्स को एनालाइज करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लेटेस्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। जो एनटीपीसी के इस साल के हैं वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं, 2018 के ग्रुप डी वाले भी इंक्लूड करे हैं। तो ऑड्रे अजोले जो है यूनेस्को के हेड है अभी। तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा मुंबई। बनवाया किसने था? राष्ट्रकूटा रूलर्स ने। बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लिख लो कॉपी में, साथ साथ ऐसे ही रिवाइज करना क्लास के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए होल इंस्क्रिप्शंस आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा हुआ है? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये है मेगुती जैन टेम्पल, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं नहीं तो मैं, एक मिनट। ये देखो, ये है आपका मेगुती जैन टेम्पल, और ये है कहां पे एग्जैक्टली? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटका में, ठीक है। इसको मैं छोटा कर रहा हूं, लिखते जाओ। देखो ये है कर्नाटका के अंदर। पहली चीज तो ये पूछ ले आपसे कहां है, तो कर्नाटका में जैन टेम्पल है, वहां पे शिलालेख हैं ये वाले।
इस पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब पहला सवाल ये बनता है कि ये लिखी किसने है? तो उस टाइम पे एक पोएट होते थे, कवि होते थे, उनका नाम था रवि कीर्ति। और इन्होंने लिखा क्या है इस शिलालेख के अंदर? आपने अगर मेरी लास्ट टू लास्ट क्लास ली है, उसमें मैंने हर्षवर्धन के बारे में बताया था कि हर्षवर्धन अपनी लाइफ में कोई लड़ाई नहीं हारा सिवाय एक रूलर के। चालुक्य का फेमस रूलर था पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ वो नर्मदा के किनारे, क्योंकि वो दक्कन में जाने की कोशिश कर रहा था, तो पुलकेशिन II ने उनको बहुत बुरी तरह हराया था। तो उसी के बारे में इधर लिखा है। तो किस रूलर से रिलेटेड हो गया? पुलकेशिन से। चालुक्य डायनेस्टी के थे ये। कौन सी डायनेस्टी के थे? चालुक्य। उस लेक्चर को देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं यही चाहूंगा कि आप इसको सीरीज से फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि अभी आपने इससे जुड़े हो तो आप पुराने लेक्चर नहीं देख सकते। अभी 14th ही लेक्चर आया है, आगे भी आएंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 1 महीना लगेगा। और जो बच्चे आगे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रिवीजन कोर्स है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ये आपकी ड्यूटी है। ये मैं आप पे भरोसा करके आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है जी। चालुक्य रूलर्स थे और पुलकेशिन के बारे में है, तो आपका आंसर होगा पुलकेशिन ने हराया किसको था? तो जी हर्षवर्धन को हरवाया था। हर्षवर्धन, अगर ध्यान हो तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या था? वो था 607 एडी से 647 एडी, 606 एडी से 647। ठीक है। हाँ जी। तो ये क्या है? ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो अजंता और एलोरा से आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखो, जो पॉइंट याद करने वाले हैं वो लाइन वाइज लिखना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या लिखवाया, ये पॉइंट वाइज लिख लेना कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहां पे है? तो मेगुती जैन टेंपल में है, कर्नाटका के अंदर है। रवि कीर्ति ने लिखी थी पुलकेशिन के बारे में। बस ऐसे शॉर्ट में लिखो कि चीजें आपको याद हो जाए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। The caves of Ajanta and Ellora are among the finest examples of dash religion's earliest architecture, cave painting and sculpture। अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है आपके कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से कि भैया पहली चीज तो ये पूछते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं कहां पे? तो आपको ध्यान रखना है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कुछ चीजों के अंदर, जो एमपी और महाराष्ट्र में वो कंफ्यूज कराते हैं। तो ये महाराष्ट्र में है। पहली बात तो हो गई ये। ठीक है। अब आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? देखो, अजंता के अंदर टोटल, एक तो ये रॉक कट केव्स है, पत्थरों से काट काट के बना रखी है। आप सोच सकते हो प्राचीन भारत के अंदर भी हमारी जो हम लोग कितने एडवांस थे। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो है अभी टोटल 30। ठीक है। और एलोरा की जो है वो है 34। पहली चीज। अच्छा, इन्हें भी राष्ट्रकूटा रूलर्स ने ही बनवाया था। एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूटा रूलर्स, फिर से लिख लो जो पहले क्वेश्चन में लिखा था, राष्ट्रकूटा रूलर्स। कब से कब तक का टाइम पीरियड था? तो ये 2nd सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी BC तक, 7th सेंचुरी AD तक। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 30 ये है, 34 वो है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। अब आपके सवाल का जवाब कि ये किस धर्म से रिलेटेड है। देखो, अजंता की गुफाएं जो हैं वो तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म के अंदर जो स्पेसिफिक हो जाओ तो जटाका टेल्स मैंने आपको बताई होंगी जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था। बुद्धा के बर्थ के बारे में जो टेक्स्ट है वो जटाका टेल्स के अंदर है। जबकि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है। वहां पे हिंदू स्कल्पचर्स भी मिल जाएंगे आपको, जैनिज्म से रिलेटेड भी मिल जाएगा। तो इतना वास्ट कल्चर डिपिक्ट करता है ये आपका अजंता और एलोरा। तो इसमें से याद करने वाली बातें क्या क्या निकली? पहली चीज है कहां पे? तो आपका जवाब हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। बनवाया किसने? राष्ट्रकूटा रूलर ने। ये 30 हैं, ये 34 हैं। ठीक है। और कब से कब तक? 2nd सेंचुरी AD से 7th सेंचुरी AD तक। किस धर्म से रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बस ऐसे कवर करने हैं क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेपर में फैक्चुअली पूछा जाता है आपसे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क सन टेम्पल, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेके आया हूं मैं आपसे जो मेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर है। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं कि उसने पूछा कोणार्क का मंदिर किन्होंने बनवाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? अब इसमें से भी ऐसी चीजें पकड़ो। देखो, ये है कोणार्क सन टेम्पल, कितना सुंदर है। पहली चीज ये जाननी है कि ये है कहां पे? कोणार्क सन टेम्पल है आपका ओडिशा के कोस्ट पे। कहां है जी? ओडिशा के कोस्ट पे। पहला आपका हो गया ये आंसर। आपसे स्टेट पूछेगा तो आपको भाग के लगाना ओडिशा। दूसरी चीज, बना कब था? तो ये बना था 1250
में 1250 एडी के अंदर। दूसरे सवाल का जवाब। तीसरी चीज आपसे पूछेगा कि भैया इसको बनवाया किसने? इसको बनवाया नरसिम्हा देवा प्रथम। और ये कौन सी डायनेस्टी के थे? तो ये थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो आप गंगा डायनेस्टी से याद कर सकते हो। उसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स निकले याद करने वाले। एक फैक्ट और रह गया जो आपको ध्यान रखना है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा, पकोड़ा नहीं, ब्लैक पगोड़ा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और व्हाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है? तो वो जगन्नाथ मंदिर को, जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो यही सारे पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट आपका कोणार्क सन टेम्पल है कहां पे? सूर्य मंदिर, ये सन टेम्पल है कहां पे है? तो ये ओडिशा के तटीय इलाके पे है। दूसरा कि ये बना कब था? 1250 एडी में बना था। बनवाया किसने? नरसिम्हा देवा प्रथम, जो कि गंगा डायनेस्टी के थे। और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसी में से सवाल बनेगा कि ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, ओडिशा पे कौन सा मंदिर है। ठीक है, ये सारे सवाल बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बृहदेश्वर मंदिर डैश में है। तो इसके अंदर भी ऐसे हम पॉइंट देखो, कितना सुंदर है बृहदेश्वर मंदिर। ये सबसे ऊंचा टॉम मतलब मंदिरों में माना जाता है ये। और सबसे अच्छी बात है, पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस जमाने में किस तरीके से ये ऊपर तक चीजें चढ़ाते होंगे। तो बृहदेश्वर मंदिर, पहली चीज तो ये शिव मंदिर है, इस बात को आप ध्यान रखना, शिवा को डेडिकेटेड है। दूसरी बात, बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? पहली चीज तो आप ये जान लो, ये है कहां पे? तो आपको क्या लिखना है? ये है थंजावुर तमिलनाडु में। थंजावुर तमिलनाडु। तो आपको जगह पता लग गई। एक और चीज कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है राजेश्वरम, राजा राजेश्वरम। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था? एक और सवाल, बृहदेश्वर मंदिर, विरूपक्षा टेम्पल, यहां से सवाल बनते हैं आपके, कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर। तो ये सब आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। आपके पेपर्स में इसी टाइप के सवाल बनते हैं, बच्चे इसी को छोड़ के चले जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। वो डायनेस्टीज को रट जाते हैं पूरी की पूरी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल ये कल्चरल जो आपका हेरिटेज था ना उस टाइम पे, जो आर्ट था, वहां से सवाल बनते हैं, जो आर्किटेक्चर था। ठीक है जी। दूसरी चीज की बनवाया किसने था? तो इनका नाम था राजा, दो बार राजा चोला प्रथम। राजा चोला प्रथम, इसलिए इसे राजा राजेश्वरम भी कहा जाता है। ये है कहां पे? ये थंजावुर तमिलनाडु में। हम बात किसकी कर रहे हैं? बृहदेश्वर मंदिर की। तो आपका आंसर हो जाएगा थंजावुर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पूरा का पूरा, एक कमाल की बात है, पूरा का पूरा किस मटेरियल से बना है? तो ये बना हुआ है ग्रेनाइट से। तो ये भी सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। तो कितने सारे सवाल देखो आपके इस मंदिर से जो जो बन सकते थे मैंने कवर करा दिए। कि ये है कहां पे? थंजावुर तमिलनाडु में। बना किससे है? ग्रेनाइट से। शिव जी को समर्पित है। राजा राजेश्वरम कहते हैं। राजा चोला प्रथम ने ये बनवाया था। हो गया आपका? फटाफट ये बातें लिखते जाओ। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दो और इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट आगे लेक्चर्स होंगे वो मैं कवर करता रहूंगा। ये हमारी प्रॉपर सीरीज है, जनरल अवेयरनेस रिवीजन सीरीज है। इसको आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाना है। जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप जुड़े हो, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, सब में आपको इसको फैलाना है, क्योंकि सबके लिए फायदेमंद है ये। बृहदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विच टाइप ऑफ मटीरियल? अभी मैं बता चुका हूं, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर हिंदी में इसे बोलते हैं। नहीं, इसे ग्रेनाइट ही कहते हैं, सॉरी। बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट से। बृहदेश्वर से बनने वाले जो सवाल थे मैं आपको करा चुका हूं। एक बार टिप्स पे रिवाइज करो। देखो शुरू से लेके अब तक मैंने क्या क्या बताया। एलिफेंटा केव्स बता दी, अजंता एलोरा बता दिया, ऐहोल इंस्क्रिप्शन बता दी, हाँ कोणार्क सन टेम्पल हो गया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। जगन्नाथ के बारे में भी बता दिया था, आ गया जगन्नाथ मंदिर। हु कंस्ट्रक्टेड द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? जी ये है आपका जगन्नाथ मंदिर। पहली चीज ये है कहां पे? ये है पुरी। पुरी कहां पे? ओडिशा में। तो पहला सवाल का जवाब आपका ये हो गया। आपसे पूछेगा कहां पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं व्हाइट पगोड़ा। व्हाइट पगोड़ा, पगोड़ा मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप आप कह सकते हो। और इसको बनवाया किसने था? तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन चोडागुंगा। ठीक है,
ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये उस टाइम पे कलिंग के राजा थे, उड़ीसा को कलिंग ही कहते थे, तो कलिंग के राजा थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ रॉक एडिक्ट्स मैंने आपको बताए थे अशोका के टाइम से, वहां से भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका 13 रॉक एडिक्ट से आता है कि कलिंग वॉर 261 बीसी में लड़ी थी अशोका ने, तो वो 13th रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। पुराना लेक्चर देखोगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लोगे। फेमस सोमनाथ का मंदिर, फेमस सोमनाथ टेम्पल कहां पे लोकेटेड है? प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर कहां पे स्थित है? ये है आपका सोमनाथ मंदिर। कई बार इसको तोड़ा गया और हम फिर भी डटे रहे, इसको बनवाया हमने, कई बार बना है ये। तो सोमनाथ मंदिर से आपका एक सवाल ये बनता है कि ये कहां पे है, तो ये है आपका काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। अब इससे जो इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि इसको तोड़ा किसने था, तो उसका नाम था महमूद गजनी। अब ये लास्ट क्लास है ना एंशिएंट हिस्ट्री की, इसके बाद मैं मिडिवल हिस्ट्री पे जा रहा हूं। वो मैं मैक्स टू मैक्स 3-4 लेक्चर में आपको इतनी बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। और वहीं मैं आपको इसका भी बता दूंगा महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है इंडिया में आके इसने 17 रेडें करी थी, 1000 से लेके 1030 के बीच में 17 रेड्स करी थी। उसमें से इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था 1024 के अंदर। तो यहां से सवाल बनता है आपका सोमनाथ मंदिर का। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जगह याद रखना सोमनाथ मंदिर कहां पे है, बच्चे कंफ्यूज कराते हैं कई। सोमनाथ मंदिर के अंदर कोणार्क सन टेम्पल में और आपका जगन्नाथपुरी में, तो ये जहां पे ये जगहें हैं वो जरूर याद रखनी है, वो नहीं भूलना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्बल टेम्पल बिल्ट बाय विमल शाह? निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो ये जो आपको दिख रही है फोटो, ये है दिलवारा जैन टेम्पल। तो आपका पहला होगा दिलवारा, तो दिलवारा ही हो जाएगा ना आपका आंसर। तो पहली चीज दिलवारा पहले देख लो, दिलवारा जैन टेम्पल लिखो। और ये जैन के अंदर भी कौन से सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो वो श्वेतांबर, दो होते हैं ना, दिगंबर और श्वेतांबर, भद्रबाहु और स्थलबाहु। अगर आपने पढ़ा हो जैनिज्म के अंदर, तो उन्होंने सेक्ट डिवाइड किया था। श्वेतांबर जैन मंदिर है ये। दिलवारा जैन मंदिर है कहां पे? तो ये है आपका, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, ये है आपका माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में। बनवाया किसने था? तो क्वेश्चन में ही लिखा है विमल शाह ने। विमल शाह कौन थे? अगर और थोड़ा सा डीप जाओ, लेकिन आपसे हो सकता है डायनेस्टी पूछ ले, तो विमल शाह एक चालुक्य किंग थे, सोलंकी उसके मिनिस्टर थे। तो चालुक्य डायनेस्टी ने इनडायरेक्टली से बनवाया था, ठीक है जी, चालुक्य रूलर्स ने इसे बनवाया था, और ये थे विमल शाह। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 11th से 13th सेंचुरी के बीच में, 11th से 13th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड था जब ये दिलवारा जैन टेम्पल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। और इस सीरीज के अंदर जो मैं पूरी सीरीज है उसमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो कम से कम 20 बार आपके एग्जाम में रिपीट ना हो। हम रिपीटिशन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटिशन से ही आप मार्क्स उठा सकते हो। रेलवे के एग्जाम्स, एफकेट के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम, इनके अंदर एक सेट पैटर्न होता है कि 50 to 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही आते हैं या उसको मॉडिफाई करके आते हैं। हमने उस तरीके से इस कोर्स को कवर करा है। जो बच्चे इसे ढंग से फॉलो कर रहे हैं वो इसके महत्व समझ पा रहे होंगे। कारले फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव्स इज लोकेटेड इन? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए, ये बौद्ध स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पे कारले की गुफाएं हैं, यहाँ पे कारले नाम है, ये है लोनावला के अंदर। लोनावला कहाँ पे है? लोनावला, स्पेलिंग थोड़ी सी इसको रब कर देता हूं मैं, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में, ये लो, ठीक है, लिखो लोनावला, महाराष्ट्र में। पहला आपका सवाल का जवाब हो गया। ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है कारले के अंदर। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है ये, और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो रेलिक्स हैं वो सब यहां रखे गए। ये पता है क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भिम्बेटका की गुफाएं। इसे रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है। ये भिम्बेटका की गुफाएं पहली चीज है कहां पे? तो ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। पेपर में आएगा कौन से स्टेट के अंदर है, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। भिम्बेटका की गुफाएं आप इमेजिन करो, स्टोन एज के टाइम पर रॉक कल्ट शेल्टर्स हैं। ये पत्थर से
जो आपके पाषाण आचार्य के लिए, मतलब कि रॉक शेल्टर है ये, मतलब कि ये शेल्टर था उस टाइम पे जो पैलियोलिथिक एज है ना, अर्ली स्टोन एज, और मानोगे नहीं कितने साल पुराने हैं ये, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी इन्हें डाला गया 2003 के अंदर, ठीक है। और ये जो है ये तकरीबन 30,000 साल पुराने हैं, 30,000 ईयर्स। और इसके ऊपर ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो ना छोटी छोटी, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये दिख रही है आपको पेंटिंग्स, ये छोटी छोटी जो पेंटिंग्स है ना, ये भी मतलब उस टाइम का कल्चर दिखाती है, 12,000 साल पुरानी है, ठीक है। तो ये होगी 12,000 साल पुरानी। अगर आपसे पेपर में पूछ ले पेंटिंग्स कितने साल पुरानी है इस पे, तो 12,000 साल पुरानी है। और अगर पूछ ले कि आपसे कि ये कितने साल पुराना है खुद, तो ये 30,000 साल पुराना है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में पड़ता है, 2003 के अंदर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया गया था। तो ये किसके लिए फेमस है? रॉक शेल्टर के लिए, ठीक है, रॉक शेल्टर के लिए। उस टाइम पे स्टोन एज पे किस तरीके से लोग इसके अंदर रहते थे, कैसे इन्होंने इसे बनाया था, तो वो सब है। विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डज खजुराहो टेम्पल रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करते हैं? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एसएससी एंड रेलवे। खजुराहो मंदिर के बारे में आपसे बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये आर्किटेक्चर ही इतना जबरदस्त है। पहली चीज है, बना किस टाइम से किस टाइम के बीच में था, तो 950 से लेके 1050 एडी के बीच में बना था। खजुराहो के मंदिर है कहां पे, तो ये पढ़ते हैं एग्जैक्टली बताऊं तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कभी एमपी जाओ तो यहां पे जाना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो के मंदिर। एक सवाल आपसे ये बनता है कि इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है वो किस स्टाइल का करा गया है, तो उसका स्पेसिफिक नाम है, उसे बोलते हैं नगरा स्टाइल। नगरा स्टाइल, ठीक है। ये हिमालय से लेके नीचे तक इस स्टाइल को फॉलो किया जाता था पहले। रॉक कट देखो किस तरीके से मूर्तियां बनी हुई है। दूसरी चीज कि ये बनवाया किन्होंने था, तो ये चांडेला डायनेस्टी ने, ये कई बार आपके पेपर में अब आने लगा है सवाल, चांडेला डायनेस्टी ने बनवाया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं ऐसे एरोस के थ्रू आपको लिखवा रहा हूं, उसको ऐसे का ऐसा लिख लो। नगरा स्टाइल यहाँ पे आर्किटेक्चर था। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में पड़ता है, आप एमपी ध्यान रखना। किस से किस टाइम के बीच में बना है, तो इस टाइम के बीच में बना है। ये रेयर पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर पाओ तो कर लेना, 1 सेकंड लगेगा। चंडेला डायनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। चंडेला डायनेस्टी ने बनवाया था। तो ये भी आपके खजुराहो से बनने वाले मैंने सारे सवाल करा दिए। अब ये कौन सा मंदिर है? ये है आपका बहुत ही सुंदर मीनाक्षी टेम्पल। इसका डायरेक्ट आपसे पूछता है ये है कहां पे, तो मीनाक्षी टेम्पल यही पूछा होगा। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये आपका मदुरई तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु। ये आपको लिख लेना है कॉपी में, दिमाग में छाप लो। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु। कई जगह का सिर्फ पूछता है कि कहां पे है, तो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है। विरूपक्षा टेम्पल कर्नाटका में है। इस टाइप के क्वेश्चन। दिलवारा मंदिर राजस्थान में है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पे हैं, तो वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर कहां पे है, जगन्नाथपुरी कहां पे है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो भी मैं करवा चुका हूं। महाबोधि टेम्पल पूछ रहा है, महाजागृति टेम्पल, उसका नाम भी देख लो, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। महाबोधि टेम्पल को और दूसरा नाम क्या है? महाजागृति टेम्पल इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड इन, कहां पे है? महाबोधि मंदिर, महाबोधि या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, बोध गया बिहार के अंदर, क्योंकि वहां पे बुद्धिज्म को निर्वाणा प्राप्त हुआ था, यानी कि उनको एनलाइटनमेंट मिली थी जब वो 35 वर्ष के थे। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला या दूसरा लेक्चर ही है, शायद 9वां या 10वां, उसमें आपको मिल जाएगा। पूरा बुद्धिज्म और जैनिज्म से इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं वह मैंने आपको करवाए हैं। 6 साल के स्ट्रगल के बाद इन्हें यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर। तो वहीं बोधि ट्री के वहां पे ये मंदिर स्थित है। इसका नाम है महाबोधि टेम्पल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बिहार में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम। अच्छा, नेम द, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। नेम द मॉन्यूमेंट विच इंक्लूड्स एन इंप्रेसिव सीरीज ऑफ 9 हिंदू टेम्पल्स एज वेल एज अ टेम्पल ऑफ विरूपक्षा। अभी बताया ना विरूपक्षा, अ जैन होली प्लेस विद अ मास्टरपीस एंड इज लोकेटेड इन बगलकोट कर्नाटका। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपक्ष
का मंदिर भी शामिल है और बगलकोट कर्नाटका में स्थित है। तो ये बात हो रही है आपकी पट्टाडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये है कहां पे, ये कर्नाटका में है। सब कुछ क्वेश्चन में पूछा है, एक्चुअल में आपसे मेन क्वेश्चन पूछता है, देखो ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है यार, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो ये विरूपक्षा टेम्पल है, विरूपक्षा टेम्पल आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कहां पे है, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है कर्नाटका में है विरूपक्षा टेम्पल। इन्हीं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का पार्ट है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल। ठीक है, विरूपक्षा तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना विरूपक्षा टेम्पल। ठीक है, और आपको जो टेम्पल तमिलनाडु के हैं इंपॉर्टेंट बृहदेश्वर हो गया, और आपका मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल हो गया, विरूपक्षा में आपको बता चुका हूं। ये क्या है, ये सांची का स्तूप है, और सांची का स्तूप कहां पे है, ये है एमपी के अंदर। यहां पे बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, रेलिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, और ये बनवाया किसने था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बनवाया था जी अशोक ने। अशोक ने कब बनवाया था, अशोका ने बनवाया था इसे 3rd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी बीसी, ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सांची स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसे भूलना नहीं है आपको। तो अशोक हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी अशोक। ठीक है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था, कमीशन बाय। तो यही आपका सवाल बनता था, जल्दी जल्दी चीजें लिखते चलो और याद। अब क्या करा करो, जैसे आपने लिख लिया ना लेक्चर्स, तो उसके बाद ही आप एक बार रिवाइज कर लिया करो। अगर आपने अभी देखा है इसको और आप पुराना फॉलो करना चाहते हो तो देखो, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री फॉलो करना है तो 9वें से लेके अभी 14वें लेक्चर तक हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई है। इसके बाद मिडीवेल आएगी, उस पर स्पेसिफिक मेंशन भी मैं करवा दूंगा कि किसी को अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो वो जाके भी पढ़ सकता है। जिसको पूरी सीरीज फॉलो करनी है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पूरी सीरीज देखो, बेशक आपने पहले कितना भी पढ़ा हो, लेकिन एक बार में को एक जगह पे याद करने वाले पॉइंट्स अगर मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट एट महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था। तो ये ऐसा है कि महाबलीपुरम एक जगह है तमिलनाडु में जो पल्लवास की कैपिटल बनी थी बाद में। ठीक है, तो वहां पे ये अमेजिंग सा मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने सुंदर, और ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। इसी के अंदर है, देखो कितने सारे हैं। इसी के अंदर एक शोर टेम्पल है, वो आपसे पूछ लेता कई बार कि शोर टेम्पल किसका पार्ट है। तो शोर टेम्पल है जो महाबलीपुरम के जो आपके मॉन्यूमेंट्स है, ये उसका पार्ट है शोर टेम्पल। शोर इसलिए क्योंकि ये शोर पे एकदम कोस्ट पे बना हुआ है, कोरोमंडल कोस्ट के, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कौन सी पड़ेगी, देखो जो तमिलनाडु से है जुड़ रही है वो कोरोमंडल कोस्ट है, जो केरला से जुड़ रही है वो आपकी मालाबार कोस्ट है। ठीक है जी, उसके ऊपर गोवा वाली और महाराष्ट्र वाली सारी कोंकण कोस्ट है, और वो उधर ईस्टर्न सरकार है। ठीक है, जब मैं आपको इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसके अंदर सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी, गंधारा आर्ट इज अ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट स्टाइल विच एज डेवलप्ड इन द 1st सेंचुरी बीसी एंड 4th सेंचुरी बीसी प्रॉस्पर्ड इन द एम्पायर ऑफ। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास 1st शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। बात ये बन रही है कि भैया ये वाला जो आर्ट था, पहली चीज तो ये देखो, इसकी फोटो देखो कितनी सुंदर है। फिर से मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाना चाहता हूं, ये देखो आप एक बार, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये देखो इस फोटो को आप समझो। ये एक्चुअल में उस टाइम का एक स्टाइल है, इसको बोला जाता था ग्रीको रोमन स्टाइल, वहीं से उसका नाम गंधारा आर्ट पड़ा क्योंकि ये ऊपर के गंधार रीजन में बना था, ग्रीको रोमन स्टाइल। आज का बोले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इस एरिया के अंदर इस टाइप की स्कल्पचर्स बनाना, बुद्ध से रिलेटेड ये सारी चीजें, तो ये ग्रीक और रोमन का मिक्सचर था और इसको अपनाया था खुशान डायनेस्टी ने। आगे जाके बहुत इसके अंदर बहुत इसको प्रॉपर मास्टरी हासिल करी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा खुशान वंश। खुशान वंश, खुशान वंश के एक इंपॉर्टेंट राजा जिन्हें 2nd अशोका बोला जाता है, कनिष्क, पुराने लेक्चर में बता चुका हूं। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD
आपका कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने ही करवाया था। तो कुषाण डायनेस्टी के जो उन्होंने थे, उन्होंने इसके अंदर महारत हासिल करी। इसको गंधारा आर्ट भी कहते हैं। और किस सेंचुरी से किस सेंचुरी के बीच में ये था, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के 7th सेंचुरी एडी तक, इस टाइम पे इस आर्ट का बोलबाला था, गंधारा आर्ट का। तो कितना रिच कल्चर है हमारे इंडिया का ही आप देख सकते हो, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम्स में। ये क्या है, ये है आपका गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है, ये कई बार पेपर में आया। डैश वॉज बिल्ड बाय द काकटिया रूलर्स इन द 12th सेंचुरी एंड रिबिल्ट बाय द कुतुब शाही डायनेस्टी इन द 14th सेंचुरी। डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी के कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। देखो ये है गोलकोंडा का किला, ठीक है, ये पूरा फोर्टिफाइड फोर्ट था, कि मतलब यहां पे ये राजधानी थी बाद में कुतुब शाही डायनेस्टी की। पहले आप ये जान लो कि ये है कहां पे, तो पेपर में ये सवाल तो पहले आपको पता होना चाहिए। पहले आप देखो कोई भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं तो वो आपका सवाल बनना चाहिए कहां पे है। हैदराबाद, गोलकोंडा फोर्ट। पहली चीज, गोलकोंडा फोर्ट जो है इसको बनवाया कब गया था, तो ये 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। किसने बनवाया था, तो ये काकटिया रूलर्स ने बनवाया था। किसने बनवाया था, आपका दूसरा सवाल हो गया, काकटिया डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। आगे जाके 14वीं शताब्दी के अंदर इसको ले लिया था, आपके कुतुब शाही डायनेस्टी आ गई थी और उसने अपनी कैपिटल बना लिया था इसको, वहां पे ये लोग राज करते थे, तो कुतुब शाही डायनेस्टी आ गई थी। तो ये है आपका आंसर गोलकोंडा। गोलकोंडा, जो भी सवाल आपके एंशिएंट हिस्ट्री से बार बार रिपीटेड है, बन सकते थे, वो सब आज मैंने खत्म करवा दिए हैं। अब तक 14वां लेक्चर आ चुका है, पॉलिटी आपकी खत्म हो गई है, एंशिएंट हिस्ट्री हमने रिवाइज कर ली है। अब हम मूव कर रहे हैं मिडीवियल हिस्ट्री पे। नेक्स्ट लेक्चर से आपको 1 मिनट रुक जाओ, अभी आप वीडियो बंद करके चले जाते हो, पहले 1 मिनट लगेगा बस। आपका चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइबर्स हैं अभी कम, और हम अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इस प्लेलिस्ट से यहां पे आप क्लिक करोगे ना रेडियन लर्निंग पे, इस टाइप की प्लेलिस्ट, मतलब ये वाली प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगी, ऊपर बटन मिलेगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कोर्स के नाम से फॉर रेलवे, एफकेट, ऐसे करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। पहले लेक्चर से शुरू कर देना नोट्स बनाने। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी वहां पे आइडेंटिफाइड है। 1 से 8वें तक पॉलिटी है, 9 से 14 तक एंशिएंट हिस्ट्री है, 15वें से आपकी मिडीवियल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। 3 से 4 लेक्चर में मिडीवियल हिस्ट्री खत्म करा दूंगा। आई होप आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ढंग से तैयारी करो और इस बार कोई ना कोई जॉब आपको लेके रहनी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।